चल निकल अड़े थे, जाके ढंग का काम धंधा कर ले, कोई फायदे में रहेगा, काम आवेगा तेरे। हर हर शंभू। मेरा भीतरला भर गया इस दुनिया फोकी तै, ना लोगा ने मुंह लांदा बात करूं तेरी लोकी तै। हम नहानी अच्छी लागे, अरे नहानी अच्छी लागे, सवाद ना लब्बा में मेरा जी लागे से। मेरा जी लगा से बब्या में, मेरा जी लगा से बब्या में। बसम उड़े से हो मेरा जी लगा से है बाबा में, मेरा जी लगा से बाबा में। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज पर बात करने जा रहा हूँ जो मेरे जीवन में भी धीरे धीरे जागी है, जो आपको किसी किताब में नहीं लिखी मिलेगी, किसी से सुनकर नहीं मिलेगी, कहीं भी आप घूम लेना, ज्ञान ले लेना। ये मेरे अंदर से आई है अपने आप, और जब आई है तो सब कुछ बदल गया। इसको लोग आध्यात्मिक जागरण कहते हैं, पर मेरे लिए ये सब बस इतना ही था कि एक दिन भीतर की एक चुप्पी बोलने लगी, भीतर की जो शांति थी वो भी मुझसे बात करने लगी। मैंने देखा जो मेरा पहला लक्षण था, मैंने देखा है कि आदमी का जो जागरण सबसे पहले जो बाहरी शोर, जो अंदर का शोर है, वो सबसे पहले कम होना शुरू हो जाता है। जैसे बाहर जो शोर है वो तो कभी चुप हो नहीं सकता, लेकिन अंदर का जो शोर है वो बड़ा शांत और चुप हो जाता है। वही बातें, वही चिंता, वही डर, वही कल 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 कल, जो मन का जो चैन नहीं लेने देता, अचानक एक दिन बहुत धीमा पड़ गया, बस चुप हो गया। ऐसे ही कोई पंखा धीरे धीरे धीमा पड़ता है और एक समय आता है जब वो चलता भी है और रुकता हुआ भी लगता है कि वो चल भी रहा है और रुक भी गया। ऐसा ही इस आध्यात्मिक जागरण में होता है कि रुका हुआ सब है और चल भी रहा है। लोग समझते हैं मौन मतलब बोलना बंद कर देना,
पर सच मानो असली मौन तो तब आता है जब मन बोलना छोड़ देता है, अंदर से कोई आवाज ही नहीं आती, जब भीतर की आवाज बहुत धीमी होकर एकदम सन्नाटा छा जाए और उस सन्नाटे में आप खुद को सुनने लग जाते हो। ये मौन बाहर की चुप्पी नहीं, ये अंदर का पहला जागरण। कभी सुबह खेत के किनारे बैठे हो, जब कभी बैठोगे तो हल्की हवा चल रही हो, पंछी बोल रहे हो और अचानक मन अपने आप थम जाए। बस वही पल, वही एहसास मैंने पहली बार महसूस किया था। ऐसे लगा जैसे भीतर कोई कह रहा हो, अब शोर काफी हो चुका है, अब तू सुन। जब हम कई बार किसी संगीत में, किसी नृत्य में या किसी कला में या किसी पहाड़ी क्षेत्र पर जाते हैं या उनको देखते हैं, निहारते हैं, तो मन से कुछ भी आवाज नहीं निकलती, बस एक शांति और एक शांति रहती है। वही आध्यात्मिक जागरण का पहला लक्षण होता है। और दूसरा लक्षण, जब भीतर मौन जम जाता है तो धीरे धीरे एक और चीज जागती है, दिव्यता। मतलब आपको यह समझ आने लगता है कि आप सिर्फ शरीर नहीं, सिर्फ नाम नहीं, सिर्फ विचार नहीं, आप उससे कहीं ज्यादा है। एक दिन मुझे अचानक लगा जो मैं हूँ वो इन कपड़ों से बड़ा है, इन भगवा जो मैंने कपड़ा पहन रखा है इनसे बहुत बड़ा है, इस शरीर से बहुत बड़ा है, इन भावनाओं से बहुत बड़ा है, मेरे विचारों से बहुत बड़ा है। मैं उसी चेतना का एक हिस्सा हूँ जो हर तरफ फैली हुई है। जैसे एक मिट्टी है और उसे करोड़ों रूप बनाए जा सकते हैं, जैसे मिट्टी के घड़ा, मूर्ति, दिया, ईंट, पर जो मूल है वो एक ही है, मिट्टी, और उसके रूप अनेक है। वैसे ही हम सब के जो रूप है वो अलग अलग है, लेकिन भीतर की जो चेतना है, भीतर की जो ऊर्जा है वो सब एक ही है। और जब ये बात दिल में उतरती है तो आदमी का दिल नरम हो जाता है, गुस्सा कम हो जाता है, तुलना खत्म हो जाती है। अब मैं खुद को किसी से बड़ा, छोटा, कम, ज्यादा, अमीर, गरीब कुछ नहीं मानता, क्योंकि जो सामने वाला है वो भी उसी का रूप है जिसका मैं रूप हूँ।